Question number 28. Express the equation cot 2 theta plus is equal to 1 plus tan theta as a quadratic equation in tan theta. आंसर इसका टेंजेंट थीटा में लाना है। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि cot 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा है। ये तो टेंजेंट तो ऑलरेडी है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने की। तो cot 2 थीटा है। एक तो ये मसला है, इसको टेन में लाना है। दूसरा मसला ये है कि इसमें 2 थीटा एंगल है, ये डबल एंगल है और यहाँ देखें तो एंगल थीटा है, तो इसको हाफ भी करना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है cot का cos थीटा ओवर sin थीटा। अगर हम इसको cot को cos और sin में लाएँ, इसको ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, अभी इसको फ़िलहाल हम नहीं छेड़ते। हाँ जी, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 थीटा है वो थीटा में कन्वर्ट हो गया, यानी कि डिवाइड हो गया तो दो हिस्सों में। हाफ एंगल, ये डबल एंगल था और हाफ हो गया ये। इसी तरह से sin 2 थीटा को भी हाफ करेंगे तो वो 2 sin थीटा cos थीटा। ये वैल्यूज़ यहाँ पर लगा देते हैं। पहले cos के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा 1 प्लस टेन थीटा एज इट इज़। इसका अभी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। cos के डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा। मैंने ये अलग अलग कर दिया इसको, और राइट साइड पे जो वैल्यू दे रखी है उसमें हमें कोई मसला नहीं है, वो वैसी की वैसी रहेगी। 1 प्लस टेन थीटा, ये एज इट इज़। अब हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा ये cos थीटा कैंसिल हो गया। रह क्या गया 1/2 cos ओवर साइन cot होता है। और इसी तरह से ये साइन कैंसिल हो गया, 1/2 साइन ओवर cos टेंजेंट कहलाता है। 1 प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज़। cot हमें पता है कोटेंजेंट थीटा ऑलवेज़ 1/tan थीटा होता है, क्योंकि ये टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। हम इसे टेन में ले आते हैं, 1/tan थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 2। तो हम इसे ज़रा प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं कि हमारे पास ये बेहतर लगे, 2 tan थीटा 1/2 tan थीटा माइनस tan थीटा ओवर 2। अब क्योंकि हमने इसका आंसर टेन में निकालना है तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 tan थीटा लेफ़्ट हैंड साइड पे एलसीएम आ गया, यहाँ 1 रह गया क्योंकि 2 और tan थीटा कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 कैंसिल हो रहा है, ये सिर्फ 2 कट रहा है और बाकी tan बच रहा है। tan को tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। डिनोमिनेटर में 2 tan थीटा है, इसे आप राइट पे लेके जाएंगे तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 tan थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2 tan थीटा प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट में सारी वैल्यू तकरीबन आ गई है और अब हम इसे ऐसा करते हैं कि ये tan स्क्वायर भी राइट पे ले जाते हैं और 1 को भी राइट पे ले जाते हैं। राइट पे ऑलरेडी 2 tan स्क्वायर थीटा है, ये tan स्क्वायर थीटा भी ले जाते हैं वापस उधर, तो प्लस हो जाएगा उधर जाके। और 2 tan थीटा भी राइट पे मौजूद है और 1 को भी ले जाते हैं, -1 हो जाएगा उधर जाके। 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये इसका आपके पास आंसर आया जो कि टेंजेंट में कन्वर्ट किया है। लेकिन वो कहता है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन, आगे इसको सॉल्व भी करना है। और उसने ये भी कहा है कि आपके पास इसका डोमेन जो है वो ये है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 से लेकर 180 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर आप लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर अभी हम इसकी जो है वो यहाँ पर हम इसको जगह बना लेते हैं कि अभी हमारे पास क्या बनता है। पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा
माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया टेंजेंट थीटा प्लस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 लेंगे, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया, वो भी प्लस हो गया। ये दोनों सेम हो गए और यही आपको रिक्वायर्ड भी था। tan थीटा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गई वैल्यू 3 tan थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। नंबर 1 पे tan थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 लेते हैं, और नंबर 2 पे और लगा के 3 टेंजेंट थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -1। इस तरह से यहाँ पर 3 टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1। tan थीटा का आंसर 1/3। यहाँ से आपके पास देखा जाए तो लेस देन 0 है। लेस देन 0 हमेशा ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है और फोर्थ में। अब हम इसका इन्वर्स लेते हैं, टेंजेंट इन्वर्स -1। टेंजेंट इन्वर्स -1 -45 डिग्री होता है। हम देखते हैं ऊपर पाई में है या डिग्री में है। पहली बात तो ये है कि डिग्री में है, दे रखा है 0 से 180 तक, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और माइनस थीटा इज इक्वल टू -45, तो थीटा इज इक्वल टू 180 - 45 135। ये आपके पास फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें आंसर चाहिए था ये बेसिक एंगल इसका 45, ये 180 डिग्री। हमें आंसर चाहिए था सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में होता है 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 135 आंसर आया। एक आंसर ये आ गया। सेकंड देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 के साथ। टेंजेंट इनवर्स 1/3 पहले लेते हैं, वो क्या आता है। ये आंसर आ गया हमारे पास 18.4 डिग्री थीटा का आंसर। ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और या फिर थर्ड में। फर्स्ट में हमारे थर्ड में हो नहीं सकता क्योंकि 180 तक था, इसलिए ये आंसर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए था। ये हमने आंसर निकाल लिया। दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। चेक कर लेते हैं। 2016 का पेपर था, अक्टूबर-नवंबर का, QP33 क्वेश्चन नंबर 3। आंसर था इसका 18.4 और 135, और ये आपके पास इक्वेशन थी। ये आंसर्स जो हैं आंसर के मार्क्स हैं। A1 आंसर के मार्क्स है। ये A1 का मतलब है आंसर 1 मार्क का आंसर था, और M1 मिडल पोर्शन का आंसर है, उसमें सॉल्यूशन है वो 1 मार्क का होता है। और इसमें भी यहाँ पर भी आपके पास टोटल 6 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में वो कहता है कि दी एंगल्स A एंड B सच दैट, ये एंगल्स आपको दे दिए हैं और इसके साथ कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेंजेंट A माइनस B। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास साइन ऑफ A प्लस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 2√2 कॉज ऑफ A, ये हमारे पास है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो ये साइन A नहीं है, क्योंकि साइन A ओवर साइन B, साइन A ओवर कॉज A, ये इक्वल होगा टेंजेंट A के। तो आपके पास तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये इस किस्म की सिचुएशन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का। साइन अल्फ़ा की जगह पे A है, कॉस बीटा की जगह पे 45 है, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमने फार्मूला इस पे लगा दिया। 2√2 कॉस A एज इट इज़, इसको नहीं हमने कुछ भी करना। साइन A कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसी तरह से साइन 45 भी 1/√2 होता है। 2√2 कोसाइन A। अच्छा, 1/√2 लिख लें, या फिर आप इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। उससे होगा ये कि ये √2/2 बन जाएगा, तो √2/2 भी लिख सकते हैं। √2/2, क्योंकि राइट साइड पे मैंने देखा है ये √2 ऊपर है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। और इसी तरह से √2/2 कोसाइन A इज़ इक्वल टू 2√2 कोसाइन A। अब हमें करना क्या होता है, हमें टेंजेंट हमें पता है, टेंजेंट होता है साइन A ओवर कॉस A, और जब आप टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो आपको
हमेशा इसको राइट पे लेके जाना है। एक बात, दूसरी बात ये है कि टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला आपके सामने होना चाहिए ताकि आप आसानी से इसमें इसको कर सकें सॉल्व। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी ओवर 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो अब ये तो हम ऐसा करेंगे, लेफ्ट ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में से हम टेन ए निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन से टेन बी निकाल लेते हैं और दोनों वैल्यूज़ यहाँ लगा देंगे और इससे इसका आंसर आ जाएगा। पहले हम टेंजेंट ए निकालते हैं। तो अभी हम इसको लेके यहाँ तक पहुँचे हैं और इसमें अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसमें कॉस को राइट पे कर ले देंगे ताकि कॉस जब राइट पे जाएगा तो हमें टेंजेंट बनाने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास कॉस राइट पे चला गया, ये राइट पे गया तो माइनस हो गया। अब हम इसका 2 एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 4 टाइम्स √2 कॉस ए माइनस √2 कॉस ए। तो 4 टाइम ये 1 टाइम ये तो 3 टाइम्स रह जाएगा, 3 टाइम्स √2 कॉस ए। राइट लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास √2/2 साइन ए है। हम ऐसा कर लेते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कर देते हैं, क्योंकि अभी आप बात हुई थी कि टेंजेंट निकालना है हमने। और राइट साइड पे 3√2/2 है, इसको राइट साइड पे ले आएंगे, ये जो वैल्यू है राइट पे जाएगी तो रेसिप्रोकल होता है 2/√2। कैंसिलेशन कर सकते हैं, इसकी कैंसिलेशन कर दें और टेंजेंट ए का आंसर हमारे पास आ गया 3। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसको कैलकुलेट किया है। और अगर इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो वहाँ पर बी है, वहाँ से हम कोशिश करते हैं टेन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। और अब हम इसको लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन को, 4 सीक्वेंट स्क्वायर बी प्लस 5 इज इक्वल टू 12 टेंजेंट बी। 4 सीक्वेंट स्क्वायर बी, सीक्वेंट स्क्वायर बी होता है, एक फार्मूला है टेंजेंट में इसका और वो होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले को यूज़ कर लें तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस 5 इज़ इक्वल टू 12 टेंजेंट बी। और 4 ओपन कर दें, 4 टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस 5 इज़ इक्वल टू 12 टेंजेंट बी। यहाँ से टेंजेंट के 2 आंसर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो कैसे पता चला मुझे? इस तरह से कि टेंजेंट स्क्वायर है, जितनी पावर होगी उतने ही आंसर्स होंगे। अगर पावर 2 होगी तो 2 आंसर्स होंगे, पावर 1 होगी तो 1 आंसर होगा। हम ऐसा कर रहे हैं कि इसकी इक्वेशन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हमारे पास सही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। इस तरह से हमें 12 टेंजेंट बी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। 4 + 5 9 हो गया। कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लें, 4 टेंजेंट स्क्वायर बी, 12 टेंजेंट ए बी और प्लस 9। ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। हम इसे अब कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको इससे फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं, अगर 30 सेकंड में मिड टर्म ब्रेक हो जाए ठीक है, वरना आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 6 और 6, 6 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। 6 में 6 ऐड करेंगे तो सेंटर वाला 12 आएगा। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। 36 के पेयर बनाए मैंने, वो 6 और 6 बन गए। 4 कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आएगा। 2 टेंजेंट बी कॉमन ले लेते हैं, अंदर वैल्यू आ जाएगी 2 टेंजेंट बी -3, क्योंकि टेंजेंट बी ये बाहर आ चुका है। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 रह गया। सिमिलरली 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 to the 6 2 टेंजेंट बी, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -3। आंसर आ गया आपके पास। इसमें से अगर कॉमन ले लें, ये देखें ये कॉमन है दोनों में से, 2 टेंजेंट बी -3 कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू आ गई 2 टेंजेंट बी -3 ही रह गई। तो ये एक किस्म का 2 टेंजेंट बी -3 होल स्क्वायर बन गया, 2 टेंजेंट बी -3 होल स्क्वायर। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से आपके पास वैल्यू बन गई 2 टेंजेंट बी -3 इज़ इक्वल टू 0, 2 टेंजेंट बी इज़ इक्वल टू 3/2। ये हमने 2 इधर ले आए हैं और टेंजेंट बी का आंसर यहाँ से निकलाया है 3/2। एक टेंजेंट बी का आंसर यहाँ से निकलाया, वो टेंजेंट ए आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन में वापस जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट ए -b की एग्जैक्ट वैल्यू निकालें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर।
तो हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू इसकी हम लेते हैं टेंजेंट ए माइनस बी। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए और टेन बी। अब सिर्फ जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ टेन ए एंड टेन बी। द वैल्यू ऑफ टेन ए इज़ 3 and the value of 10b is 3/2। 3/2 यहाँ भी लगाते हैं 1 + 3 इंटू 3/2। अब क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना तो हमें एलसीएम लेना है। 2 एलसीएम लेते हैं, 6 - 3। डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास बन गई है 1 + 9/2। डिनोमिनेटर भी आप उसका भी एलसीएम ले लें और वो एलसीएम 2 आता है। 2 + 9 ये कैंसिलेशन हो गई इसकी, आपके पास आ गया 3/11। यही इसका आंसर चाहिए था, करेक्ट आंसर चाहिए था, एग्जैक्ट आंसर चाहिए था। आपके पास टेंजेंट ए माइनस बी का विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने फाइंड आउट किया है। 3/11 फॉर्मूला ये यूज़ किया है। और ये था पेपर अक्टूबर नवंबर का और 2015 का QP 33 क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30।